करेगा। 50 साल ज़िंदगी के गुजर गए हैं, वो माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। 70 साल की ज़िंदगी हो गई है, इतने गुनाह किए, माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ अगर बनी इसराइल का बंदा वलियों की तरफ मुंह करके चला जाए 100 कत्ल करके, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। हम तो फिर मोहम्मद के उम्मती हैं, जिन्होंने रब दी रहमत मान है, वो सुभान अल्लाह बदमा कर। भाई अगर बनी इसराइल का बंदा 100 कत्ल करके अल्लाह की बारगाह में माफी करने मांगने के लिए जाए और वलियों की तरफ चला जाए, अल्लाह कहता है मैं तेरे गुनाहों को नहीं देखता, तू चल रहा है वलियों की तरफ, तू जा रहा है, तेरे कदम उठे हैं वलियों की बस्ती की तरफ, इसलिए तुझे माफ कर देता हूं। मैं कहता हूं बंदा जितना मर्जी गुनाहगार हो, दाता साहब की तरफ चल के तो जाए। ये महीना सफर का है, ढिल्ली सुभान अल्लाह चंगी नहीं वैसे, इसमें दाता साहब का उर्स भी है, इसलिए मैंने दाता साहब का नाम लिया है। भाई वलियों की तरफ बंदा चल के जाए और 100 साल का और इतना बड़ा गुनाहगार 100 साल से कत्ल किए हो, तो वो बंदा अगर बख्शा जा सकता है, मेरे नबी का उम्मती हो, कलमा पढ़ने वाला हो, मुस्तफा का नौकरी करने वाला हो, गुनाहगार हो तो क्या हुआ, मेरा रब कहता है ये जो मेरे नेक बंदे हैं, कोई दाता साहब की तरफ जाता है, कोई खाजा किबला आलम की तरफ जाता है, कोई बाबा फरीद की तरफ जाता है, कोई गोरने के ताजदार की तरफ जाता है, कोई मुईया बेकसा की तरफ जाता है, कोई शेर मोहम्मद की तरफ जाता है। अगर कोई पूछे क्यों जाते हो तो कह देना वो बनी इसराइल का बंदा वलियों की वजह से बख्शा जा सकता है, तो हम मोहम्मद के उम्मती हैं, हम भी वलियों की वजह से बख्शे जाएंगे। ये तो जा रहा था ना, एक बंदा और था, वो रात को सोने से पहले कहता था या अल्लाह तुझे तेरे नेक बंदों का सदका माफ कर दे। ये तो बहुत बड़ा बंदा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जा रहा था, लेकिन ये गुनाहगार रात को सोने से पहले कहता या अल्लाह तुझे तेरे फलां वली का वास्ता मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बंदा फौत हो गया, बाद में किसी ने देखा वो बख्शा गया, पूछा खैरियत है, बख्शा क्यों गया? उसने कहा वो जो मैं सोने से पहले, रात को सोने से पहले ये दुआ करके सोता था या अल्लाह गुनाहगार हूँ पर नेकों से प्यार करता हूँ, उन्हीं का वास्ता माफ कर दे। अल्लाह ने उसी वजह से माफ कर दिया है। मैं कहता हूँ अगर बनी इसराइल का बंदा सोने से पहले ये दुआ करके सोए या अल्लाह तुझे तेरे वलियों का सदका, उनकी वजह से अल्लाह माफ कर सकता है, ते मोईने बेकसां की वजह से माफ नहीं कर सकता। हमें कहते हैं कि वास्ता ना दो, हमें कहते हैं कि वसीला ना दो। आज भी चले जाओ किसी वली के मज़ार पर तो लाखों की तादाद में लोग हैं और यूं हाथ बांध के खड़े हुए। मैंने कहा क्यों खड़े हो, वजह क्या है? उन्हें कहा ये वो बंदे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी खौफ खुदा में गुजार दी, अल्लाह की बारगाह में डर डर के गुजार दी। आज ये चले गए हैं, ये सारी कायनात में अपना नूर तकसीम कर रहे हैं। आज इनकी बारगाह में हम आके बता रहे हैं इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह से डरते हुए गुजारी है, सारी कायनात इनकी बारगाह में झुकती हुई नजर आती है। लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, लाखों की तादाद। तो आज अब भी जब मज़ार पे किसी के वली के उस पर कोई जाए तो बंदा देखता है तादाद कितनी है। मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं कोई बंदा खौफे खुदा की वजह से कांपे, जिस्म उसका कांपे, और ये आंसू का निकल जाना ये तो बड़ी बात है। हुजूर फरमाते हैं कि जिस बंदे की आंख से आंसू निकला वो उस आंसू की वजह से बख्शा जाएगा। शर्मिंदा हुआ, गुनाहगार था, बदकार था, शर्मिंदा हुआ, अल्लाह की बारगाह में तौबा की, या अल्लाह माफ कर दे, आंसू निकला। और अगली बात सुने, अगली बात हुजूर फरमाते हैं आंसू निकल के जिस्म के जिस हिस्से पर जाता है उस हिस्से पर अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देता है। क़यामत के दिन एक बंदा होगा, जा रहा होगा जहन्नम में। ये जो हमारी आंख की पलक है ना, ये पलक ये वाली, वो जहन्नम में जा रहा होगा, ये पलक अल्लाह की बारगाह में बोलेगी या अल्लाह ये बंदा तेरे खौफ से रोया था,
या अल्लाह ये बंदा तेरे खौफ से रोया था, और ये जो पलक बोल रही है, पलक का एक बाल, वो बाल कहेगा या अल्लाह मैं खुश्क था, तेरी बारगाह में डर के ये रोया था, तौबा की थी, और इसने तौबा करते हुए आंख से आंसू बहाया था और मैं तर हुआ था। वो पलक का बाल बोलेगा अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह ये रो रो के तेरी बारगाह में तौबा कर रहा था, मैं कहता हूं इसे माफ कर दे। अल्लाह उस पलक के बाल के बदले उस जहन्नमी को जहन्नम से आजाद करके जन्नती कर देगा। जो बंदा आंखों से आंसू बहाए और वजूद के जिस हिस्से पर आंसू जाते हैं उस हिस्से पर अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी, हुजूर फरमाते हैं ऐनान, दो आंखें ऐसी हैं, ला तमुस्सुहु मन्नार, कि जिन पर अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम कर दी है। उनमें से एक आंख अर्ज करने लगा हूं। हुजूर फरमाते हैं दो आंखें ऐसी हैं कि जिन पर अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम कर दी है। फरमाया पहली ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के डर से रोए, अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम कर दी। मुझे बताए जो बंदा एक मर्तबा अल्लाह के डर से आंखों से आंसू बहाए वो तो बख्शा जाए, और जिन सहाबा की सारी जिंदगी रोते हुए गुजर गई। हम तो कोई शाय नहीं, हम तो वैसे ठेका ले रखा है, मैं जन्नती हूं। पता नहीं हमें, ना मुझे पता है ना आपको पता है कि जन्नती है कि नहीं है, लेकिन हमने बड़े फख्र से कहते हैं हुजूर की गुलामी पे तो नाज है हमें। लेकिन हुजूर की गुलामी पे नाज करने का मतलब ये तो नहीं है नमाज ना पढ़े, कुरान की तिलावत ना करें, नबी पाक की ज़ात पे दरूद व सलाम ही ना पढ़े। गुलामी का मतलब ये तो नहीं है नमाजें पढ़, दरूद व सलाम पढ़, फिर कहे मैं नबी का गुलाम। और मैं आपको बताऊं, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो पक्के जन्नती हैं। और एक बात याद रखें, नबी के जितने सहाबा हैं सारे जन्नती हैं। जिन्हों का इस गल से इत्तिफाक है वो सुभान अल्लाह को। मेरे पाक नबी के जितने सहाबा हैं सारे जन्नती हैं। अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी तक जितने सहाबा हैं वो सारे जन्नती हैं। और ये जन्नत इसलिए है कि अल्लाह के कुरान ने कहा है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, मोहम्मद के सारे सहाबा जन्नती हैं। जो किसी एक सहाबी के बारे में घटिया राय रखे वो कुत्ता जहन्नमी है, उससे बड़ा लानती कोई नहीं। जनाब सिद्दीक़ अकबर से लेकर जनाब अमीर वादिया तक मेरे नबी के जितने सहाबी हैं वो सारे जन्नती हैं। और मैं ये बात याद रखना, अगर किसी सहाबी के बारे में कोई घटिया राय रखे वो कुत्ता जहन्नमी है। मेरे नबी के सहाबा कल भी जन्नती थे, आज भी जन्नती है, क़यामत के बाद भी जन्नती है। और मैं आपको बताऊं, कुछ खुशकिस्मत सहाबा वो हैं कि जिनको मेरे नबी ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी सुनाई। सरकार ने फरमाया सहाबा असर के बाद आ जाना। कब आना? असर के बाद।